हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास है हमारी DFCCIL साइंस की क्लास है। सामान्य विज्ञान की है क्लास रहेगी। इसके अंदर हम भाई क्या क्या टारगेट करेंगे इस सेशन के अंदर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में करेंगे कि भाई आज तक जितने भी इस एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं कोशिश करेंगे कि उनको कवर कर ले मोस्टली क्वेश्चंस को। ठीक है, तो पहला हमारा ये रहेगा। दूसरा, हम क्या टारगेट करने वाले हैं, अभी जितने भी रेलवे में एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं उनमें कौन सा पोर्शन सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है साइंस से, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर आ रहे हैं, उन सबको हम कवर करेंगे। मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम रिसेंट एग्जाम, अभी के एग्जाम में जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको कवर करेंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली वीडियोज़ आ रही हैं तो डेली क्लासेस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन हमारा देखिए, आप देख पा रहे हैं, यह PYQ है। रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का फंक्शन पूछा है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक टाइप का प्रोटीन होता है। यह क्या करता है? ऑक्सीजन को बाइंड करके रखता है अपने साथ में। ठीक है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो इसने यही पूछा था कि कार्य क्या है, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? किस यंत्र से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारे। थर्मोमीटर। तो भाई थर्मोमीटर से हम क्या करते हैं? थर्मोमीटर से क्या काम करते हैं भाई? तापमान को मापते हैं। तापमान को मापने में काम लेते हैं। हाइग्रोमीटर, इससे हम क्या करते हैं? नमी को मापते हैं। बैरोमीटर, इससे हम क्या करते हैं? वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए प्रयोग होता है। एल्टीमीटर क्या उपयोग किस लिए होता है? ऊंचाई को मापने के लिए। तो हमारा क्वेश्चन में पूछा था वायुमंडलीय दाब मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है, तो हमें पता लग गया है कि भाई ऑप्शन सी सही जवाब है। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इस क्वेश्चन में पूछा गया है विद्युत धारा की SI यूनिट के बारे में। तो वोट भाई विद्युत धारा की SI यूनिट होती है। और पावर का फॉर्मूला भी देख लेते हैं इसी के साथ। पावर का क्या फॉर्मूला होता है? वोल्टेज इंटू करंट। अब ओम क्या है भाई? ओम प्रतिरोध की इकाई है। किसकी? प्रतिरोध की इकाई है। देखो सभी के बारे में देख लेते हैं। तो इसका मतलब एम्पियर विद्युत धारा की भाई धारा की क्या इकाई है? वोल्ट वोल्टेज की इकाई है। क्वेश्चन में पूछा था विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वही विद्युत शक्ति की वोट है। और बाकी के हमने सब ऑप्शन कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच मेटल इज यूज्ड इन ग्लेवेनाइजेशन? ग्लेवेनाइजेशन में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सबसे पहले हम देखते हैं ग्लेवेनाइजेशन होता क्या है। ग्लेवेनाइजेशन क्या होता है? ये ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर लोहे या स्टील पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। उसको जंग लगने से बचाया जा सके इसलिए जिंक की परत कर दी जाती है। भाई लोहे के कोई भी सामान होता है उसके ऊपर बाहर से कोटिंग कर दी जाती है। किसकी? जिंक की। इस प्रोसेस को ग्लेवेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, किसकी पर भाई क्वेश्चन में यही पूछा है ग्लेवेनाइजेशन में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो हमें पता लग गया है ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। जिंक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंख का कौन सा भाग आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है? कौन सा भाग है भाई? देखते हैं। हमारा ऑप्शन क्या है? रेटिना। रेटिना क्या करता है? इमेज की फॉर्मेशन करता है, छवि बनाता है।
रेटिना पे हमारी छवि बनती है, ठीक है। कॉर्निया यह पारदर्शी हिस्सा होता है। आइरिस, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। आइरिस ही ऐसा पार्ट है जो क्या करता है, आंख में कितने अमाउंट ऑफ लाइट अंदर आएगी उसको नियंत्रण करता है। भाई आइरिस किस तरह से ये काम करता है वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखो आइरिस क्या करता है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। कंट्रोल प्यूपिल साइज। देखिए भाई, आप एकदम से भाई देखो एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। आप सो के उठे हो, एकदम से लाइट जला दी किसी ने, तो आपकी आईज इतनी ओपन नहीं होती, अच्छे से आपकी आईज ओपन नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि जो प्यूपिल है वो छोटा हो जाता है, प्यूपिल छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा और लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट को अंदर एंटर नहीं करने देगा। ज़्यादा प्रकाश की मात्रा है उसको आँख के अंदर प्रवेश नहीं करने देगा, ठीक है। जब एक भाई आपको उठे हुए काफ़ी देर हो जाती है तो वही लाइट नॉर्मल हो जाती है, तो प्यूपिल अपने साइज में वापस आ जाता है, प्यूपिल लार्ज हो जाता है और लाइट को एंटर करने देता है, ठीक है। तो हमारा जो आइरिस है ये प्यूपिल को कंट्रोल करता है और प्यूपिल कंट्रोल करता है कि भाई कितनी अमाउंट ऑफ लाइट, कितना प्रकाश हमारी आंख के अंदर प्रवेश करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। आइरिस है जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। और डी ऑप्शन लेंस, लेंस में क्या है भाई, लेंस क्या काम करता है, इमेज के ऊपर फोकस करने के कार्य करता है, छवि को फोकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस रेड इज इन विच सॉल्यूशन। लिटमस टर्न रेड इन विच सॉल्यूशन। लिटमस किस विलय में लाल हो जाता है, किस सॉल्यूशन में लिटमस लाल हो जाता है। सबसे पहले भाई लिटमस एक पेपर होता है जो अपना कलर बदल लेता है, अपना रंग बदल लेता है सॉल्यूशन के हिसाब से और बता देता है कि भाई सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। तो भाई देख लेते हैं लिटमस किस तरह से काम करता है। जब भाई कोई सॉल्यूशन एसिड होगा, सॉल्यूशन अगर एसिडिक है तो लिटमस रेड हो जाएगा, ठीक है। और अगर सॉल्यूशन बेसिक है, बेसिक सॉल्यूशन है तो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। अगर न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। और अगर सॉल्टी है, सॉरी न्यूट्रल है तो कोई रंग नहीं बदलेगा, सोल्टी है तो कोई चेंज नहीं होगा। सोल्टी है तो नो चेंज और न्यूट्रल है तो नॉर्मल कलर रहेगा, जैसा सॉल्यूशन का कलर था एग्जैक्ट सेम कलर रहेगा, बदलेगा नहीं। तो ऑप्शन में पूछा था कि भाई लाल कब हो जाता है, तो हमने देखा अभी एसिडिक होगा सॉल्यूशन तो लाल रंग हो जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गन रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाइट्रोजन युक्त उपशिष्ट को कौन सा अंग बाहर निकालता है। भाई हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारा वेस्ट मटेरियल होता है जो लिक्विड और सॉलिड के रूप में बाहर आता है, लिक्विड और सॉलिड के रूप में बाहर आता है। दो तरह के वेस्ट हम रिमूव करते हैं, लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है। लिक्विड की फॉर्म में हम यूरिन के थ्रू रिमूव करते हैं और सॉलिड की फॉर्म में मल वेस्ट के रूप में हम रिमूव करते हैं। अब इसने पूछा है कौन सा पार्ट बाहर निकालता है, तो किडनी बाहर निकालता है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। देखो किडनी क्या करती है, जितना भी हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जितने भी हमें भाई सोडियम है, क्लोरीन है, इन सब को क्या करती है, अब्जॉर्ब कर लेती है, ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है। और जो हमारा क्या कहते हैं वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिया और यूरिक एसिड, यूरिया और यूरिक एसिड इनको यूरिन के थ्रू बाहर रिमूव कर देती है, यूरिन के थ्रू बाहर रिमूव कर देगी, ठीक है। तो भाई ये यूरिया और यूरिक एसिड क्या होते हैं, नाइट्रोजन युक्त तत्व होते हैं, ठीक है। तो इसने पूछा, यही था क्वेश्चन में कि नाइट्रोजनस वेस्ट को कौन बाहर करता है, किडनी बाहर कर देती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। अब लीवर क्या काम करता है, बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है। लंग्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में काम आते हैं। इंटेस्टाइन क्या करती है, डाइजेशन में, खाने को पचाने के लिए, भोजन को पचाने के लिए काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु डिस्कवर एक्सरे, एक्सरे का डिस्कवरी किसने किया था? एक्सरे की डिस्कवरी किसने की थी? रोन्टगेन ने की थी। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। अब देख लेते हैं कि रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी करी थी? परमाणु मॉडल के बारे में बताया था। परमाणु मॉडल के बारे में रदरफोर्ड ने बताया था। जे थॉमसन ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। फ्राडे ने किसके बारे में बताया था? विद्युत चुंबकत्व के बारे में बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बताया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केमिकल इज यूज टू प्यूरिफाई ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल की शुद्धि के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? भाई क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन क्या करती है? हार्मफुल बैक्टीरिया और जर्म को मार देती है। जितने भी भाई रोग पहुंचाने वाले, रोग शरीर में पैदा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, कीटाणु होते हैं, उन सबको मार देती है। क्लोरीन का फंक्शन होता है किल कर देती है हार्मफुल बैक्टीरिया को, किल हार्मफुल बैक्टीरिया। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू क्या होती है? अब देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई पीएच वैल्यू किस सॉल्यूशन के लिए क्या रहती है। एसिड के लिए क्या रहेगी? 7 से अधिक। न्यूट्रल के लिए क्या रहेगी? 7। बेसिक के लिए क्या रहेगी? बेसिक के लिए हमारी रहेगी 7 से कम। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि भाई न्यूट्रल के लिए क्या रहेगी, तो 7 रहेगी। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा वीडियो के, और उसको ज्वाइन कर लें, पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी क्लास की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग में कौन से विटामिन की जरूरत होती है? तो देखते हैं हम। ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन ए आंखों के लिए जरूरी होता है, ठीक है, आंखों की रोशनी के लिए जरूरी होता है विटामिन ए। विटामिन डी किसके लिए? हड्डियों के लिए जरूरी होता है। विटामिन के किसके लिए होता है? ब्लड क्लोटिंग के लिए, रक्त के थक्के के लिए। विटामिन के जरूरी होता है। विटामिन सी किसके लिए जरूरी होता है? इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग बनाने के लिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग बनाने के लिए, ताकि हम रोगों से लड़ सकें। तो ऑप्शन हमारा सी सही जवाब होगा। ब्लड क्लोटिंग के लिए विटामिन के यूज होता है। इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कि एक ऐसा क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछते रहते हैं कि विटामिन के किसके लिए यूज होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से लर्न कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा अगला प्रश्न, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है, ठीक है। तो हम एक चीज लर्न कर लेंगे जिससे हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए, सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में फिर, देन गैसेस में, उसके बाद हमारा किसके अंदर होगी? वैक्यूम में, ठीक है। सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है ध्वनि की गति। अब देखो, आप देखो कहीं भी आराम बैठे हो, बेंच वगैरह है, उस पर अगर आप टक टक की आवाज़ करोगे अपने हाथ से तो साउंड की आवाज़ आएगी। ऐसा ही अगर लिक्विड में आप पत्थर फेंकते हो तो थोड़ी बहुत आवाज़ आती है, लेकिन साउंड
मतलब पत्थर को अगर दीवार पे फेंकते हो, सॉलिड पे फेंकते हो तो बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ आती है, अगर लिक्विड में फेंकते हो तो बहुत धीरे आवाज़ आती है, और गैसेस में आवाज़ ना के बराबर होती है, और वैक्यूम में तो कोई आवाज़ बाहर आती जाती ही नहीं है। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि भाई ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होगी, सबसे अधिक। अब बताएं कि अगर आप किसी पत्थर को दीवार पे खींच के मारेंगे उसमें ज़्यादा आएगी, या उस पत्थर को आप पानी में फेंकेंगे, तो भाई सॉलिड में सबसे ज़्यादा आती है। दीवार पे अगर फेंक के मारा हमने तो सॉलिड है दीवार, तो ज़्यादातर साउंड, ज़्यादा ध्वनि का प्रोडक्शन होगा। तो इस चीज़ को आप अच्छे से लर्न कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपका कि कहाँ किस में ध्वनि की आवाज़ सबसे ज़्यादा होती है, तो इसको अच्छे से देख लेंगे हम एक बारी। और याद रखना वैक्यूम में कोई भी आवाज़ नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन। हम कि भाई नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं हम, नींबू में सबसे पहले हमारा सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सही जवाब है हमारा सिट्रिक एसिड। नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, सिरके में। सिरके में हमारा एसिटिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में पाया जाता है, चींटी में। लैक्टिक एसिड हमारा मिल्क के अंदर, ठीक है। इन सबको भी याद कर लेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं बहुत कि किस चीज़ में कौन सा एसिड पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है आपका, इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे। एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड नींबू में, जितनी भी खट्टी चीज़ें होती है ना उसमें सिट्रिक एसिड ही मिलता है। फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में, लैक्टिक एसिड मिल्क के अंदर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड पोस्चर। बैलेंस एंड पोस्चर कौन सा भाई मस्तिष्क का भाग कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। तो हमारा कौन सा भाग करता है, सेरिबेलम करता है। किसका काम करता है, ये कंट्रोल एंड बैलेंस का काम करता है। और बैलेंसिंग के लिए हमारी बॉडी में एक और ऑर्गन होता है, ईयर। ईयर भाई हियरिंग और बैलेंसिंग का काम करते हैं, सुनने और बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने का कार्य करते हैं। अब हम वन बाय वन सबको देखेंगे कि भाई कौन सा काम कौन सा भाग करता है मस्तिष्क का। सेरिब्रम क्या करता है, सोचने का काम करता है, सोचना और स्मृति का। ठीक है। मेडुला क्या करता है, फीलिंग्स, फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। सेरिबेलम क्या करता है, अभी हमने देखा संतुलन और मुद्रा, भाई पोस्चर और संतुलन को बना के रखता है। थैलेमस क्या करता है, सिग्नल को पहुंचाता है, संदेशों को भेजने का काम करता है। तो भाई यहाँ से हम ये सबके फंक्शन अच्छे से लर्न कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत सारे पूछे जा रहे हैं कि भाई ब्रेन का कौन सा पार्ट किस चीज़ को कंट्रोल करता है। तो भाई सेरिब्रम हमारा करता है सोचने समझने की शक्ति को, याद कितना रख पा रहे हैं हम, ठीक है। मेडुला हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा है। सेरिबेलम क्या करता है, हमारी बॉडी के संतुलन को और हमारे पोस्चर को, हमारी मुद्रा को बना के रखता है। और थैलेमस क्या करता है, संदेशे को भेजने का काम करता है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। दाब की एसआई यूनिट क्या है, क्या होगी हमारी एसआई यूनिट दाब की, पास्कल। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा, पास्कल। क्या होता है, 1 पास्कल इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए ये सभी आपके PYQ हैं, पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। विच पॉलीमर इज यूज टू इंसुलेट इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक वायर को इंसुलेट करने के लिए कौन से पॉलीमर का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक तारों को इंसुलेट करने के लिए कौन सा पॉलीमर का उपयोग किया जाता है। भाई इंसुलेट हम किस चीज से करेंगे, जो अपने अंदर से विद्युत धारा को पास ना कराए, विद्युत धारा को अपने अंदर से पास ना कराए, उससे हम क्या करते हैं, इंसुलेट करते हैं। ठीक है, तो किससे करेंगे, हम PVC से करेंगे। PVC की फुल फॉर्म क्या होती है देख लेते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये गुड इंसुलेटर होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इसीलिए वायर्स को कोट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, वायर कोटिंग में इसका इसलिए यूज किया जाता है। अब देखते हैं, अब पॉलीथीन का कहाँ काम किया जाता है, पॉलीथीन का भाई हम बोतल वगैरह प्लास्टिक की चीज़ें बनाने में, बोटल्स वगैरह को बनाने में। नायलॉन का काम भाई कहाँ किया जाता है, नायलॉन का यूज़ किया जाता है, नायलॉन का यूज़ कपड़ों में किया जाता है। पॉलिस्टर का यूज़ कहाँ किया जाता है, फाइबर वगैरह बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज, निम्न में से कौन सी संक्रामक बीमारी है। संक्रामक बीमारी कैसी होती है, जो फैलती है, फैलने वाली बीमारी। ठीक है भाई, डायबिटीज फैलती है, देखो आपके घर में अगर किसी को डायबिटीज है तो वो फैल रही है, किसी और को हो रही है, नहीं भाई नहीं फैलती। हाइपरटेंशन, कोई ऐसा बंदा है भाई बात बात पे गुस्सा हो जाता है, बात बात पे चिढ़ जाता है, हाइपर हो जाता है किसी भी चीज को लेके, वो किसी और के अंदर है ऐसा गुण, नहीं, किसी पर्टिकुलर इंसान में है तो वो फैल नहीं रहा है। तीसरी चीज क्या है, इन्फ्लुएंजा, ये क्या होता है भाई, ये रोग फैलता है, फ्लू होता है ये एक तरह का, और ये एक बंदे से दूसरे बंदे के अंदर फैल जाता है, फ्लू है, वायरस से होता है और ये फैलता है। अस्थमा फैलता है, नहीं अस्थमा नहीं फैलता, अस्थमा एक एलर्जिक रिएक्शन होती है, एलर्जिक रिएक्शन होती है, तो लेकिन अभी रिसर्च चल रही है इसके ऊपर कि ये फैलता है, यानी थोड़ा बहुत ऐसे बोलते हैं कि जो भाई सांस की बीमारियां हैं वो फैल जाती हैं, लेकिन इनमें से सबसे अच्छा ऑप्शन आपका है इन्फ्लुएंजा, तो आप उसके ऊपर टिक करेंगे, यह फ्लू होता है और यह फैलता है, किससे फैलता है, वायरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल यूज इन थर्मोमीटर, थर्मोमीटर के अंदर कौन सा मेटल यूज किया जाता है, थर्मोमीटर के अंदर मरकरी का यूज किया जाता है, मरकरी लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, अब ये क्या काम करती है भाई, क्या कहते हैं, पारा, इसको क्या बोलते हैं, पारा, पारा तरल धातु होती है, लिक्विड होती है और ताप के साथ फैलती है। ठीक है, देखो ताप के साथ फैलती है, क्या होता है भाई, जब हम अपना तापमान नापते हैं तो हम मरकरी का यूज़ करते हैं थर्मोमीटर के अंदर। ठीक है, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है मरकरी उसी हिसाब से फैल जाती है और हमें बता देती है कि बॉडी का टेम्परेचर क्या है, तो इसलिए मरकरी का यूज़ किया जाता है थर्मोमीटर में, क्योंकि थर्मोमीटर से हम ताप को ही मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी PYQ है, आपका देख पा रहे हैं अभी आप स्क्रीन पे, शिफ्ट 1 2022 DFCCL CBT एग्जीक्यूटिव जेई के अंदर ये पूछा जा चुका है। द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कोजेज, आयरन किसकी कमी से होता है भाई, जब खून की कमी होती है, ब्लड की कमी होती है, तब बोलते हैं ना कि आयरन की टैबलेट लो। ठीक है, और ब्लड की कमी किसको बोलते हैं, एनीमिया, एनीमिया। ठीक है, एनीमिया ऐसा रोग होता है जिसके अंदर ब्लड की कमी हो जाती है, ब्लड डेफिशिएंसी हो जाती है। अब
ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। अब गोएटर किसकी वजह से होता है? देखिए, आयोडीन की कमी से होता है। अभी सब देख लेते हैं हम। आयोडीन की कमी से होता है। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, डिजीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई कौन से विटामिन की कमी से क्या डिजीज होती है, कौन सा रोग किसकी कमी से हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप सभी के बारे में अच्छे से रीड कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं वहाँ से। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल? समुद्र तल पे जल का क्वथनांक कितना होता है? भाई, एट सी लेवल 1 एटमोस्फेयर वाटर बॉइल एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। भाई, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो तापमान घटता जाता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर के ऊपर कौन सा एलिमेंट लिक्विड रहता है? अभी हमने पूछा था, सॉरी, अभी हमने देखा था भाई, पारा जो है लिक्विड रहता है, पारा है जो वो तरल रहता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। बाकी देख लेते हैं, आयोडीन क्या होता है? ठोस होता है रूम टेम्परेचर पे। आयरन क्या होता है? वो भी ठोस होता है। सोडियम आपका ठोस भी हो सकता है और कोई इसके अंदर प्रतिक्रिया भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज कोज्ड बाय HIV? HIV से कौन सी बीमारी होती है? देखो, ऑप्शन ए क्या है हमारा? ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। HIV की वजह से हमारी कौन सी बीमारी होती है? एड्स होती है। मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ की वजह से होता है। डेंगू किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से। देखिएगा, अब इसको अच्छे से समझते हैं। HIV पूछा था ना, तो HIV की फुल फॉर्म समझते हैं हम। HIV की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ये वायरस है जो इम्यून सिस्टम को ब्रेक कर देता है। भाई, इस रोग के अंदर इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है, रोगों से लड़ने की शक्ति खत्म हो जाती है। और इस वायरस की वजह से क्या होता है? एड्स होता है। एड्स की फुल फॉर्म क्या है आपकी? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो आपने यही पूछा था, HIV से क्या होता है? एड्स होता है। बाकी जो डिस्कस किया है अभी कि भाई ट्यूबरोक्लोसिस बैक्टीरिया से, मलेरिया प्रोटोजोआ से, डेंगू वायरस से, वो भी लर्न कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूट्रिएंट्स कोज यूट्रोफिकेशंस इन वाटर बॉडीज? कौन सा पोषक तत्व जल निकायों में यूट्रोफिकेशन का कारण बनता है? सबसे पहले यूट्रोफिकेशन क्या होती है? एल्गी ग्रोथ, एल्गी की ग्रोथ को बढ़ना। ठीक है, किसकी वजह से एल्गी की ग्रोथ बढ़ती है? नाइट्रोजन एंड फोस्फोरस की वजह से। ये क्या होते हैं? फर्टिलाइजर होते हैं। और जितने ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज होता है उतनी ही एल्गी की ग्रोथ बढ़ जाती है।
भाई एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे, ये 3 चीज़ें होती हैं जो प्लांट्स के लिए होती हैं, क्या, NPK, ऐसे याद करते हैं भाई, नाइट्रोजन, फोस्फोरस एंड आपका पोटाशियम, इस तरह से लर्न करते हैं। पोटाशियम भी पौधों के लिए ज़रूरी होता है, बाकी कैल्शियम आपका हड्डियों के लिए है, आयरन ब्लड के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को यूज करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, एमीटर, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। अब और बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज को, ग्लेवोमीटर क्या करता है, सूक्ष्म धारा को, कि भाई ग्लेवोमीटर क्या करता है, छोटे से छोटे विद्युत धारा को डिटेक्ट कर लेता है। ओमीटर क्या करता है, प्रतिरोध को डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर रिलीज विच गैस, ब्लीचिंग पाउडर किस गैस को उत्सर्जित करता है। ब्लीचिंग पाउडर भाई देखते हैं, CaO Cl2 जब वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है, CaOH2 एंड रिलीज करता है क्लोरीन गैस को। ठीक है, क्लोरीन गैस को रिलीज करता है। क्वेश्चन में यही पूछा था, ब्लीचिंग पाउडर किस गैस को उत्सर्जित करता है, तो क्लोरीन को उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, सबसे अधिक पाए जाने वाली गैस के बारे में पूछा है। ठीक है, तो अभी हम 1 बाय 1 सभी को देखते हैं कि कितने अमाउंट में मिलती है आपकी। ऑक्सीजन कितनी होती है, 21%। ठीक है, नाइट्रोजन कितनी होती है आपकी, 78%। CO2 अप्रोक्स, ठीक है, अप्रोक्स डाटा है ये, 0.04%। आर्गन कितनी होती है, 1%, लेस देन 1%। ठीक है, अब इसने पूछा था सबसे ज़्यादा कौन सी है, सबसे ज़्यादा इनमें से कौन सी है, 78, नाइट्रोजन 78% प्रेजेंट होती है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है, नाइट्रोजन 78% प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या है, जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, जिप्सम का नाम क्या है। ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। जिप्सम का नाम क्या है, सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, क्या नाम है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, CaSO4.2H2, अगर नाम याद होता तो बहुत अच्छे से फॉर्मूले को हम पता लगा सकते। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, 2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, CaSO4.2H2O क्या है आपका, जिप्सम है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही जवाब होगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4.2H2O। यह एक खनिज है भाई, जो सीमेंट और पीओपी में उपयोग होता है। ठीक है, पीओपी व सीमेंट में उपयोग होता है। अब हम देख लेते हैं बाकी के ऑप्शंस के बारे में कि क्या है। ठीक है, CaSO4 क्या है भाई, CaSO4 इसके बारे में हम देख लेते हैं। हमारा क्या है, देखिए, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट,
CuCO3 क्या है हमारा? कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे लिख लेते हैं, सारी जगह फिल है, यहाँ लिख लेते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। CuH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भाई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम एक नाम और दे देते हैं चूना जल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा रक्त समूह है? यूनिवर्सल डोनर कौन सा है भाई? सभी को पता है, बहुत ही आसान सा सवाल है। ओ नेगेटिव, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। ओ नेगेटिव ग्रुप वाले यूनिवर्सल डोनर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल? पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। न्यूक्लियस क्या काम करता है भाई? DNA, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर। राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होता है। प्लांट्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ शुगर टू एल्कोहल इज कॉल्ड? कन्वर्जन करना शुगर से अल्कोहल का क्या कहलाता है? कहलाएगा भाई फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जहाँ पे शुगर को कन्वर्ट किया जाता है अल्कोहल के अंदर। किसके द्वारा? ईस्ट के द्वारा। ईस्ट की हेल्प से यह प्रक्रिया होती है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। फर्मेंटेशन क्या करती है? शुगर टू अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करती है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन का एडिशन करना। रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन का रिमूवल करना। सब्लिमेशन क्या होता है? कोई भी भाई ठोस चीज है, सॉलिड है, सॉलिड का बिना किस लिक्विड फेज में आए, लिक्विड फेज में नहीं आता है, सीधा गैस में चेंज हो जाना, इसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारिश की बूंदें गोल की होती हैं। सरफेस टेंशन की वजह से बारिश की बूंदें क्या होती हैं? गोल होती हैं, सरफेस टेंशन की वजह से। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होता है। अब भाई बाकी के काम क्या करते हैं? ग्रेविटी क्या करती है भाई? नीचे लेके आती है। ठीक है, नीचे लाने का काम करती है। एयर ड्रॉप्स नीचे गिरते हैं। एयर रेजिस्टेंस आकार के अंदर चेंज कर देता है। ठीक है, वाटर का प्रेशर, भाई किसी के ऊपर वाटर का प्रेशर लगेगा ताकि उसकी शेप वगैरह चेंज हो जाती है। बहुत से अलग अलग इफेक्ट पड़ते हैं, डिपेंड करेगा कि भाई सिचुएशन क्या है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेलीफिश बिलोंग टू? जेलीफिश किससे बिलोंग करती है? नाइजीरिया से बिलोंग करेगी। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। ये क्या है भाई? जो जेलीफिश है नाइजीरिया से बिलोंग करती है। इनके पास स्टिंगिंग सेल होती हैं। ये जलचर जीव हैं जिनमें डंक मारने वाली कोशिकाएं होती हैं। कैसी होती है? स्टिंगिंग सेल होती हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है, किस तरह से कार्य करती हैं। इन सेल्स को, जो स्टिंगिंग सेल्स होती हैं, इसको क्या बोलते हैं? निमेटोसिस्ट बोलते हैं। अभी हम सबके बारे में देख लेते हैं। मोलस्का आपका क्या है? मोलस्का के अंदर सॉफ्ट बॉडी होती है भाई, मस्कुलर फुट होते हैं। ये देखो प्रॉपर्टीज हैं कि किस फाइलम में किस तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो थोड़ा बहुत इनके बारे में जान लेते हैं ताकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके भाई इनकी बहुत बॉडी सॉफ्ट होती है। इसके अंदर ऑक्टोपस वगैरह आते हैं, ऑक्टोपसिस आते हैं। नाइजीरिया के अंदर स्टिंगिंग सेल होती हैं, ये तो हमने देख लिया। नाइजीरिया का फंक्शन क्या है? स्टिंगिंग सेल होती है। ठीक है, अर्थ्रोपोडा, अर्थ्रोपोडा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? जो भाई कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, स्पाइडर होंगे, वो इसके अंदर आते हैं। अर्थ्रोपोडा की सेगमेंटेड बॉडी होती है। क्या होती है? सेगमेंटेड बॉडी।
सेगमेंटेड बॉडी होती है आर्थ्रोपोडा की। पोरीफेरा के अंदर क्या होते हैं, पोरस स्ट्रक्चर होती है, पोरीफेरा की पोरस स्ट्रक्चर होती है, छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट होते हैं, और इनका एग्जाम्पल है स्पंज। तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी हैं जो आप याद कर लें, जिससे आपको पता लग जाए कि भाई कौन सा जो एनिमल है वो किस फाइलम से बिलोंग करता है। देख लीजिए, मोलस्का के अंदर सॉफ्ट बॉडी होती है, ऑक्टोपस इसका एग्जाम्पल है। नाइडीरिया के अंदर स्टिंगिंग सेल्स होती हैं जिनको निमेटोसिस्ट बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल है जेली फिश, सी एनिमल्स। आर्थ्रोपोडा के अंदर सेगमेंटेड बॉडी होती है, इंसेक्ट्स वगैरह इसका एग्जाम्पल है। पोरीफेरा की स्पंज बॉडी होती है और एग्जाम्पल है स्पंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी डेफिशिएंसी कोज। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स ऐसा हड्डियों का रोग है जिसके अंदर हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, पतली पतली हो जाती हैं, ठीक है। क्या होता है? रिकेट्स होता है, बहुत ही कमजोर हो जाती हैं कि मुड़ी जाती हैं हड्डियां, हड्डियों का रोग है। देखिए, स्कर्वी क्या होता है? स्कर्वी विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। इसके अंदर गम ब्लीडिंग होती है, टूथ के अंदर से ब्लीडिंग होती है। एनीमिया किसकी वजह से होता है? आयरन की कमी की वजह से होता है, मतलब खून की कमी हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है? विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर कौन सा ऑर्गन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस क्या करता है? बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगी। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? हार्मोन सिक्रेट करती है, मास्टर ग्लैंड है। पेनक्रियाज क्या करती है? इंसुलिन हार्मोन को सिक्रेट करती है। सेरिब्रम क्या करता है? अभी से हमने अभी थोड़ी देर पहले ही ये क्वेश्चन किया है, सोचने वाला भाग है भाई, सोचने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज फाउंड इन विनेगर। अभी हमने किया था सिरके में कौन सा एसिड मिलता है? एसिटिक एसिड मिलता है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑक्सैलिक एसिड किसके अंदर होता है? पालक के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड खट्टे फलों में, नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, भाई पेट के अंदर होता है HCl, ठीक है। सभी को अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से जरूर आते हैं, भाई कौन सा एसिड किसके अंदर होता है। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। सोडियम क्लोराइड किसका है? कॉमन सोल्ट का नाम है, NaCl कॉमन सोल्ट का नाम है। सोडियम कार्बोनेट किसका नाम है? वॉशिंग सोडा। अमोनियम बाइकार्बोनेट किसका नाम है? उर्वरक का नाम है, उर्वरक में मिलता है हमें। सभी के बारे में अच्छे से लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट, इंसुलिन इज प्रोड्यूस बाय विच ऑर्गन। किस ऑर्गन से? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के अंदर 3 ग्रुप की सेल्स होती हैं, आइसलेट ऑफ लैंगरेंस बोलते हैं उन्हें। यहाँ पे अल्फा बीटा आपकी गामा ये सेल्स होती हैं, ये प्रोड्यूस करती हैं हॉर्मोन्स को, इंसुलिन को। पेनक्रियाज की ये सेल होती हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन डेफिशिएंसी कोज रिकेट्स। कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रिक्शन इज हाईएस्ट अमोंग द फॉलोइंग। फ्रिक्शन सबसे ज्यादा किस में होता है? देखो, फ्रिक्शन के लिए हमें एक चीज कल वाली क्लास में हमने की थी, तो प्रीवियस क्लास को जाके अच्छे से देख लें, उससे आपको पता लग जाएगा। फ्रिक्शन का पूरा हमने सब कुछ डिस्कस किया था। तो स्टैटिक्स, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। सबसे अधिक घर्षण स्टैटिक्स में होता है, स्थिर में होता है, स्थैतिक घर्षण बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मलेरिया किस रोगजनक से होता है, किसकी वजह से मलेरिया होता है? अभी हमने किया था इसको, प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया होता है। इलेक्ट्रिक वायर्स को पीवीसी से कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे नाम से पूछ लिया, यहाँ पे पीवीसी ना लिख के नाम पूछ लिया, पोलीविनाइल क्लोराइड। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता किससे निर्धारित होती है? कि भाई फ्रीक्वेंसी, सॉरी, जो साउंड है उसकी लाउडनेस की कितनी तेज आवाज जाएगी, किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करेगी? एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगी। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल एक्सप्रेस्ड? ईंधन का क्लोरिफिक वैल्यू किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? भाई क्लोरिफिक वैल्यू क्या होती है? सबसे पहले 1 किलोग्राम ईंधन को जला के जो ऊर्जा मिलती है वही क्लोरिफिक वैल्यू होती है। 1 किलोग्राम ईंधन को हम जलाएंगे, उसको जलाने से जितनी हमें ऊर्जा मिलेगी उसको क्लोरिफिक वैल्यू बोलते हैं। तो किलो क्या हो जाएगी अपना आंसर? किलो जूल पर केजी। ठीक है, कितनी जूल हमें एनर्जी, भाई कितनी एनर्जी मिल रही है, कितने केजी के ऊपर कितनी एनर्जी मिल रही है, वही तो क्या है? हमारी क्लोरिफिक वैल्यू है। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस कोल्ड? फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस कोल्ड, किसी सतह पर क्षेत्रफल प्रतिबल को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? प्रेशर बोलेंगे। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हाउ मेनी चैम्बर आर देयर इन फिश हेल्थ? मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो कितने होंगे? 2 चैम्बर होते हैं मछली के हृदय में। एक एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है, 2 कक्ष होते हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा सा भाई, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि भाई ह्यूमंस में कितने चैम्बर हर्ट होता है? 4 चैम्बर होता है ह्यूमंस में, मनुष्य में। ठीक है, ह्यूमन में, मनुष्यों में 4 चैम्बर होता है। 3 चैम्बर होता है भाई उभयचर में, एम्फीबियन में। 2 चैम्बर होता है हमारा फिश में, मछलियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मूला इज करेक्ट? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र कौन सा है? क्या सही है? रासायनिक सूत्र पूछा है, बेसिकली इन्होंने रासायनिक सूत्र के बारे में पूछा है। तो ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो आज की इस क्लास में हमने मोस्टली जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं वो सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो ये PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ में। डेली साइंस की क्लास आएंगी, डेली हिस्ट्री की क्लास आएंगी, तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।